हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। होप सारे लोग बढ़िया और शानदार होंगे। तो चलिए, हमने पिछली वीडियो में बात करी थी कि रिवैल्यूएशन और रीअसेसमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज क्या होता है और किस तरीके से एंट्रीज रहती हैं और कैसे रहता है फॉर्मेट। ठीक है, आज हम लोग एक क्वेश्चन करने वाले हैं और क्वेश्चंस के थ्रू हम समझने वाले हैं कि भाई रिवैल्यूएशन अकाउंट किस तरीके से खोला जाता है और कैसे एंट्री करी जाती है। हालांकि मैंने आपको वहां पर समझा दिया था, बट यहाँ विद द क्वेश्चन हम लोग करते हैं। एक बहुत शानदार क्वेश्चन में लेके आया हूँ जिसमें रिवैल्यूएशन और रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज है, रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट क्रिएट करना है, बनाना है, और कुछ बेसिक पिछला जो हिसाब किताब है वो भी उसमें इंक्लूड है। तो बहुत शानदार क्वेश्चन है और बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन में जैसे ही फ्लैश करूंगा उसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप और अपने पास रख लें। बुक में है तो बुक से प्रैक्टिस करें, अदरवाइज थोड़ा सा बुक में जो नया एडिशन है 2024 वाला, उसमें थोड़ा सा क्वेश्चन कम कर दिए और ये क्वेश्चन बड़ा लाजवाब क्वेश्चन है। चलिए हम क्वेश्चन के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं कि कहानी है क्या। देखो बच्चों, क्वेश्चन हमारे पास क्या है। करीम, रहमान एंड नवल आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3. Their balance sheet as at 31st March 2021 stood as follows. हमें दिए हैं कैपिटल अकाउंट। करीम का 2.5 लाख रुपए, रहमान का 2.5 लाख रुपए, नवल का दिया है 2 लाख रुपए। ये इनकी कैपिटल है। फिर दिया है हमको जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व बच्चे कंपनी का 60,000 रुपए है। और जनरल रिजर्व के रिगार्डिंग बहुत शानदार कहानी हमको पता है, गोल्डन ट्रीटमेंट होता है। जनरल रिजर्व हमेशा अमंग द ओल्ड पार्टनर्स इन दी ओल्ड रेशियो बढ़ जाया करता है, बशर्ते कि ये ना लिखा हो क्वेश्चन में कहीं कि ये जो जनरल रिजर्व है नहीं बांटा जाएगा या इसको अगली बुक में रिप्रेजेंट किया जाएगा। ऐसा ना लिखा हो तो ये बांट दिया जाता है। ठीक है, फिर हमारे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, तो इसके रिगार्डिंग ट्रीटमेंट हमको अच्छे से पता है, वो करेंगे। सन्डे क्रेडिटर हमको दिए हैं बिल्डिंग, मशीनरी, कंप्यूटर्स। इन्वेस्टमेंट दिया है, देखो इन्वेस्टमेंट के लिए हम क्रिएट करते हैं आईएफआर, यानी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो है हम क्रिएट करते हैं फॉर द इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट की जो मार्केट वैल्यू है वो 90,000 रुपए है और बुक वैल्यू 1 लाख रुपए, यानी जो हमारा इन्वेस्टमेंट है वो 1 लाख से डाउन जा रहा है। फिर कहता है सन्डे डेटर हमारे पास 50,000 रुपए के हैं, कैश इन हैंड है 10,000 रुपए का, कैश एट बैंक है 55,000 रुपये का। और फिर हमारे पास लिखा है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। ये जो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है एज अ लॉस कंसिडर करी जाती है और ये लॉस एज अ लॉस अमंग दी ओल्ड पार्टीज इन दी ओल्ड रेशियो बांटी जाती है जब तक कि क्वेश्चन में लिखा ना हो कि ये दोबारा रिप्रेजेंट करी जाएगी या नहीं बांटी जाएगी। ठीक है बात। चलिए नीचे नीचे कुछ एडजस्टमेंट हमारे पास है। दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2021। They also agreed that value of building be decreased by 5% दिया हुआ है, value of machinery be increased by 5% लिखा हुआ है, a provision for doubtful debts to be created at the rate 5% on Sunny debtor लिखा हुआ है, a motorcycle valued rupees 20,000 was unrecorded and is to be now recorded in the books लिखा हुआ है, out of Sunny creditors rupees 10,000 is not payable hence to be returned back, goodwill is to be valued at 2 years purchase of 3 years profit being for the year ended 31st मार्च 2021 का 50,000 रुपए लॉस है, 20 की 2.5 लाख रुपए प्रॉफिट है, 19 का 2.5 लाख प्रॉफिट है अगेन। फिर कहता है कि नवल वॉज टू कैरी आउट दी वर्क ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूटिंग, यानी उसने फर्म को रिकॉन्स्टिट्यूट किया, दोबारा रिफॉर्म करवाया, उसमें हेल्प करी। द फर्म एट अ रेम्यूनरेशन का मतलब होता है उसको सैलरी दी गई, इंक्लूडिंग एक्सपेंस ऑफ ₹5,000, एक्सपेंसेस केम टू ₹3,000। करना क्या है, पास जनरल एंट्रीज एंड प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, तो हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है और हमें एंट्रीज पास आउट करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट ये है। ठीक है, तो हमने पूरी बैलेंस शीट पढ़ी और एडजस्टमेंट पुटअप किए। तो अब जो मोटी मोटी बातें हैं वो पहले हम कर लें, फिर हम करेंगे रिवैल्यूएशन की कहानी। देखो बच्चे, तो जो मोटी मोटी कहानी पूरे क्वेश्चन में है ना, वो ये है कि हमको रिवैल्यूएशन करना है और रिवैल्यूएशन के लिए हमको पता होना चाहिए कि भाई एसेट्स में या लाइबिलिटीज में क्या गिरावट या क्या बढ़ोतरी आ रही है। वो हमें एक काम करना है, लेकिन हमें क्वेश्चन में ये सब करने से पहले आप मेरी एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखें। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको बैलेंस शीट पढ़नी है और बैलेंस शीट पढ़ने के बाद आपको ये समझ में आना चाहिए कि कोई ऐसा टर्म तो नहीं है बैलेंस शीट के अंदर जो अमंग दी पार्टनर्स बांट दिया जाता है या जिसको फ्रॉम द पार्टनर्स रिकवर किया जाता है। हाल फिलहाल यहाँ पर सबसे पहले हमको दिया है भाई करीम, रहीम, रहमान और नवल 3 पार्टनर्स हैं, इनका ओल्ड रेशियो 5:2 था, नया इनका 1:1 रहेगा। और बैलेंस शीट जब हमने रीड आउट करी तो वहां पे एक जनरल रिजर्व इनको दिया था 60,000 रुपए। तो एक एक करके ट्रीटमेंट करते चलेंगे तो क्वेश्चन में गलतियां नहीं होती हैं और परफेक्टली आप क्वेश्चन कर पाओगे। तो जनरल रिजर्व कितना है बच्चे, 60,000 रुपए। अभी जनरल रिजर्व का जो गोल्डन ट्रीटमेंट क्या होता है, ये जो जनरल रिजर्व है अमंग दी ओल्ड पार्टनर्स इन दी ओल्ड रेशियो बांट दिया जाता है, ट्रांसफर कर दिया जाता है, सीखा था हमने। हालांकि जनरल रिजर्व को दोबारा रिप्रेजेंट करना है या नहीं बांटना है ऐसा क्वेश्चन में ना लिखा हो, लेकिन हमने पूरा क्वेश्चन रीड आउट किया, कहीं नहीं लिखा। पहला ट्रीटमेंट इसके रिगार्डिंग करो। मैं क्या कह रहा हूं कि बैलेंस शीट को पढ़ने के बाद आप देखो कोई टर्म ऐसी तो नहीं जिसका ट्रीटमेंट हमें करना है, अगर है तो पहले वो कर डालो, बाद में करो रिवैल्यूएशन का हिसाब किताब, वो सब आखिरी में करो। आप सबसे पहले इनका हिसाब किताब करो। तो जनरल रिजर्व की अगर हम बात करें तो पहली एंट्री हमारी रहेगी बच्चे, ठीक है,
दैट इज जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। जनरल रिजर्व अकाउंट हमारा डेबिट जाएगा विथ रुपीज, कितना का रिजर्व बच्चे? रिजर्व हमारे पास है 60,000 रुपए का। अच्छा, पार्टनर्स कौन कौन है? करीम, रहीम और नवल, तीनों को मिलेगा। ठीक है, तो लिखेंगे हम, मैं करीम को के लिख दे रहा हूँ, ठीक है, टू केस कैपिटल अकाउंट, केस कैपिटल अकाउंट, टू आर यानी रहमान्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, और टू नवल्स कैपिटल अकाउंट। ये हमारे तीनों क्रेडिट चले गए और हमारे पास है 60,000 रुपये रिजर्व। तो जो 60,000 रुपये है वो बटेगा ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो हमारे पास है 5:3:2, ठीक है, इंटू 5:3:2 अपॉन 10। ठीक है बात। अब देखो क्या करेंगे हम, 0 से 0 तुम्हारा कैंसिल हुआ, तो 6×5 = 30, तो इसको मिल रहे हैं 30,000 रुपी। देन बात करें 6×3 = 18, अगले को मिल रहे हैं 18,000 रुपी। देन बात करते हैं 6×2 = 12, तो एक को मिल रहे हैं 12,000 रुपए। ये तो हमारा हो गया जनरल रिजर्व का ट्रीटमेंट। तो मैं आपसे ये बोलना चाह रहा हूँ बच्चे, मोटी मोटी बात मेरी ये है कि आप बैलेंस शीट को रीड आउट करने के बाद देखें कि कोई टर्म ऐसे हैं जो हमने बांट देने हैं, अगर हैं तो बांट दीजिए, कोई टर्म ऐसे जो रिकवर करना है तो उसको रिकवर कर लीजिए। ठीक है बात, चलिए ये बात हमारी हो गई, क्लियर है बात। और यहाँ पर हम नरेशन लिखेंगे, बीइंग जनरल रिजर्व ट्रांसफर टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन द ओल्ड रेशियो। ठीक बात। चलिए दूसरा ट्रीटमेंट हमारा क्या है, देखो हमारा जो अगला ट्रीटमेंट बैलेंस शीट के अंदर है ना, वो है हमारा आईएफआर के रिगार्डिंग। हमें आईएफआर दिया है 30,000 रुपए। ठीक है, अभी जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है क्यों क्रिएट करते हैं हम? ये क्रिएट करते हैं अपने इन्वेस्टमेंट के लिए कि अगर हमारे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डाउन चली जाएगी तो जो उससे हमको लॉस होगी उसकी रिकवरी हम यहाँ से करें। फिर हमें बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट भी दिया था जिस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 1,00,000 रुपए। मैंने क्वेश्चन जब फ्लैश किया था, आप उसकी स्क्रीनशॉट ले ली होगी आपने, अदरवाइज टेलीग्राम के चैनल पर भी मैं इसको भेज दूंगा। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। अब मेरे पास स्मार्ट बोर्ड है नहीं, अदरवाइज आपको बार क्वेश्चन फ्लैश करवाता। तो चीजें समझने का प्रयास करिएगा बच्चों। आईएफआर 30,000 रुपए है और इन्वेस्टमेंट की हमको जो बुक वैल्यू है वो 1,00,000 रुपए दे रखा है और कहता है कि इसका जो मार्केट प्राइस चल रहा है वो 90,000 रुपए चल रहा है। हमारी बुक वैल्यू 1,00,000 रुपए की है और मार्केट में प्राइस चल रहा है 90,000 रुपए। मतलब हमारा इन्वेस्टमेंट 10,000 से डाउन चला गया। तो हम क्या करेंगे, अगर हमारे इन्वेस्टमेंट की डाउन जाने से हमको 10,000 की लॉस हुई तो भाई इस 30,000 से 10,000 की लॉस को रिकवर करोगे, बाकी जो 20 बचा है वो अमंग द पार्टनर्स बांट दोगे। इसका ट्रीटमेंट होता है। तो एंट्री क्या आएगी बच्चे, आईएफआर अकाउंट डेबिट। ठीक है, आप पूरा पूरा लिखेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व करके। ये हमारे पास है 30,000 रुपए। ठीक है, अब जो हमारा इन्वेस्टमेंट है ना, जो हमारा इन्वेस्टमेंट है पहले तो था वो 1,00,000 रुपए का, अब हो गया वो 90,000 रुपए का, यानी 10,000 से डाउन चला गया। तो जब इन्वेस्टमेंट डाउन जाता है या कोई एसेट डाउन जाती है तो एसेट्स का बैलेंस डेबिट रहता है और डाउन करने के लिए उसको क्रेडिट करना पड़ता है। तो लिखेंगे आप टू इन्वेस्टमेंट। ठीक है, आप लिखेंगे टू इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट किया आपने और ये क्रेडिट हुआ विथ ₹10,000। ठीक है बात, आ गई बात समझ में। अब जब नई बैलेंस शीट आप बनाएंगे ना तो आप वहां पर 1,00,000 ना दिखा के 90,000 दिखाएंगे। जनरल रिजर्व आपने बांट दिया तो दोबारा नहीं दिखेगा, आईएफआर का ट्रीटमेंट कर दिया तो दोबारा बैलेंस शीट में रिप्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है, जब तक क्वेश्चन ना लिखे कि रिप्रेजेंट करना है। हालांकि यहाँ आईएफआर के रिगार्डिंग कभी ऐसा होता नहीं है कि रिप्रेजेंट करना है, लेकिन जनरल रिजर्व के रिगार्डिंग रहता है। मैंने आपको एक वीडियो करवाई थी इसके रिगार्डिंग कि ये बांटना है या नहीं बांटना है। अब जब नहीं बांटा तो क्या करना पड़ता है, हम लोग को अच्छे से पता है बच्चे। ठीक है, तो जो बाकी 20,000 बचा वो अमंग द पार्टनर्स बट जाएगा। तो टू के, हमारे पास एक के है, केस कैपिटल अकाउंट। ठीक है, करीम, करीम्स कैपिटल अकाउंट। फिर रहमान है तो रहमान्स कैपिटल अकाउंट और टू नवल्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितना हमारे पास रिमेनिंग फंड है, 20,000 फंड हमारे पास बच गया है। तो 20,000 बढ़ जाएगा बच्चे 5:3:2 की रेशियो में, 5:3:2 अपॉन 10। 0 से 0 कैंसिल हुआ, 2 5 = 10, तो एक को मिल रहे हैं 10,000 रुपए। ये क्रेडिट चला गया, ये क्रेडिट चला गया, ये क्रेडिट चला गया, तो इसको मिल रहे हैं 10,000 रुपए। उसके बाद 2 3 = 6, तो एक को मिल रहे हैं 6,000 रुपए। ठीक है, अगले को 2 2 = 4, अगले को मिल रहे हैं 4,000 रुपए। यहाँ पे लिखेंगे बीइंग द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट ब्रॉट डाउन, पहले तो उसको ब्रॉट डाउन किया आपने टू द मार्केट वैल्यू एंड रिमेनिंग फंड ट्रांसफर टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन द ओल्ड रेशियो। ये इसकी नरेशन रहेगी। आई बात समझ में। तो दो काम हमने कर दिया, आईएफआर हमको दिया था, जनरल रिजर्व हमको क्वेश्चन में दिया था, तो दोनों काम हमने बच्चे कर दिए। ठीक है, अब देखो तीसरी बात हमारे पास क्या है बच्चे, हमारे पास हमारी बैलेंस शीट में हमको एडवर्टीजमेंट सस्पेंस के नाम से 5,000 रुपए दिया हुआ है। एसेट साइड देखो आप, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस के नाम से हमको 5,000 रुपए दिया है और जो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है ये एज अ लॉस अमंग द पार्टनर्स ट्रांसफर करी जाती है इन दी ओल्ड रेशियो। ठीक है, तो इसकी भी हम एंट्री पुट अप कर लें। तो जितनी बातें आपको सबसे पहले ना, जब भी आप क्वेश्चन करने बैठे, जो लॉन्ग वाले क्वेश्चन रहते हैं इस तरीके के, जो क्वेश्चन मैंने आपको अभी करवाए, जो मैं करवा रहा हूँ, तो ये जो क्वेश्चंस रहते हैं इनमें अपने बैलेंस शीट को रीड आउट करना है। बैलेंस शीट रीड आउट करने के बाद आप देखो कि कौन कौन सी बातें जो बांट देने लायक हैं या रिकवरी करने लायक है, तो पहले उनका काम करोगे, फिर जाओ आप आराम से एडजस्टमेंट के ऊपर।
ठीक है, मतलब रिवैल्यूएशन करने से पहले बाकी सारे काम कर लो, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज करने से पहले बाकी सारे काम करने हैं आपने। तो थर्ड एंट्री हमारी क्या जाएगी बच्चे, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट हमको बांटना है 5000 का, तो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस दिखा रखा है, ठीक है, एसेट साइड मतलब डेबिट बैलेंस दिखा रखा है, और लॉस है, लॉस अगर अमंग द पार्टनर बांटोगे तो पार्टनर्स डेबिट जाते हैं, ठीक है, पार्टनर्स आपके डेबिट जाते हैं। तो यहाँ कौन कौन है, एक के है हमारे पास, तो केस कैपिटल अकाउंट, ठीक है, केस कैपिटल अकाउंट आपका डेबिट जाएगा। फिर आपका रहमान है, तो आर्स कैपिटल अकाउंट आपका डेबिट जाएगा, और अगला आपके पास नवल है, तो नवल्स कैपिटल अकाउंट भी आपका डेबिट जाएगा, ये तीनों बातें डेबिट जाएंगी। और टू करेंगे आप एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, ठीक है, तो एडवर्टाइजमेंट्स सस्पेंस आप लोग कर देंगे, सस्पेंस अकाउंट। ये था बच्चे 5000 रुपए। अब ये 5000 रुपए आपको बांटना है अमंग दी पार्टनर्स, ठीक है। तो अगर आप 5000 बांटेंगे, देखो कैसे हम बांटेंगे हम लोग, 5000 इंटू रेशियो हमारे पास है 5:3:2 करेंगे, काटेंगे तो एक जीरो कटेगा, तो 5 × 25 एक को मिल रहे हैं 2500 रुपए, और अगला है 5 × 1500 रुपए वाला, और अगला है 1000 रुपए वाला। तो ये इसकी एंट्री चली गई, ठीक है। नरेशन आप लिखेंगे बीइंग एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन दी ओल्ड रेशियो, ठीक है। अभी तीनों एंट्रीज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मेरे पास जगह नहीं है, फिर मैं कहानी आपको आगे की बताऊंगा, ठीक है। अब देखो बैलेंस शीट में 3 बातें दी थी, जनरल रिजर्व दिया था, आईएफआर दिया था, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस दिया था, कर लिया। फिर नीचे जाओ, गुडविल की कहानी कही है क्वेश्चन ने, क्वेश्चन ने अब गुडविल की कहानी कही है, तो मैं कह रहा हूँ रिवैल्यूएशन करने से पहले जितने भी कार्यक्रम हैं वो सब निपटा लो पहले, फिर करेंगे रिवैल्यूएशन, ठीक है। तो अब जो हमारी अगली वाली कहानी होगी वो रिगार्डिंग द गुडविल होगी, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये तीनों एंट्री आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनका, फिर हम लोग आगे बात करेंगे। देखिए बच्चे, तो नेक्स्ट कहानी है गुडविल के रिगार्डिंग, गुडविल का भी ट्रीटमेंट यहाँ पर है, तो वो कर लें पहले। सबसे पहले तो हमें क्या दिया है कि गुडविल जो है वो एवरेज प्रॉफिट मेथड यूज करते हुए कैलकुलेट करनी है, और जो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज हमको दे रखे हैं वो 2 दे रखे हैं, ठीक है, जो कि नीडेड है। और जो प्रॉफिट हमको है, जिनसे हमको एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, तो पहले साल का प्रॉफिट है 50,000 रुपये, जो कि लॉस है एक्चुअली, अगले साल का प्रॉफिट है 2.5 लाख रुपए, और उसके अगले साल का 2.5 लाख रुपए। तो अगर हम एपी निकालें, तो एपी का मतलब हुआ, ठीक है, गुडविल का फॉर्मूला होता है एपी इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। अगर हम एवरेज प्रॉफिट मेथड यूज कर रहे हैं, फॉर्मूला हमारा ये हुआ, और एपी का फॉर्मूला हुआ टोटल ऑफ प्रॉफिट, मतलब ये जब जितने प्रॉफिट आपके पास है इनका टोटल करिए। तो पहला आपका 50,000 रुपए है जो कि लॉस है, इसको लिखेंगे ब्रैकेट में, प्लस अगला हमारा 2.5 लाख रुपए है, और फिर अगला हमारा 2.5 लाख रुपए है, ठीक है। तो हम 3 साल के प्रॉफिट का एवरेज निकालने, 1 2 3, तो 3 से डिवाइड होगा, ठीक है। तो ये बनेगा आपका 2.5 5, और 50 अगर लेस होगा तो बनेगा 4,50,000 रुपए, ठीक है। इन दोनों को जोड़ेंगे, ये घटाएंगे ना, क्योंकि माइनस वाला फिगर है, तो घट गया, 450 आ गया, डिवाइड बाई हमने 3 किया, तो 15 से 45, यानी 1,50,000 रुपये हमारा एवरेज आया। 1,50 एवरेज आ गया, तो हमारा 1,50 हमने यहाँ पर रखा, और नंबर ऑफ ईयर परचेज हमको दी है 2, हमारी जो फर्म की गुडविल आ गई वो आएगी 3 लाख रुपए, ठीक है। तो गुडविल आपको कैलकुलेट करनी पड़ती है, और उसका ट्रीटमेंट भी करना पड़ता है जब जब पीएसआर चेंज होगा, जब जब पीएसआर चेंज होगा आपको ये करना पड़ता है। अभी जो 3 लाख की गुडविल आई है ना, जो 3 लाख की गुडविल आई, ये उस बंदे को मिलेगी जो सेक्रीफाइस करेगा, और उस बंदे से इसकी रिकवरी करेंगे जो गेन करेगा, ठीक है। तो यानी इसके बाद हमें माजरा इसके बाद क्या है भैया, हमें गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करने पड़ेंगे ना। होप सो कहानी समझ में आ रही होगी, ठीक है। सारी कहानी कनेक्टेड है, और जितने भी हमने आज तक टॉपिक कर लिए हैं थोड़ा बहुत सबके बारे में है इस क्वेश्चन में, इसलिए मैंने क्वेश्चन पिकअप किया था। तो अब आपको क्या करना है बच्चे, वी हैव टू फाइंड आउट दी सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो, ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकाला आपने देख लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लें, मैं 2 मिनट के हट रहा हूँ, तो फिर मैं आपको ये आगे की कहानी बताऊँ, चलिए, ठीक है। क्योंकि जगह के बच्चे शॉर्टेज आप देख ही रहे हैं, जगह बहुत कम रहती है, तो बार बार रफ करनी पड़ती है चीज़ें, तो आप स्क्रीनशॉट लेते हैं, उतारते हैं, मेरे साथ करते रहें, पॉज करते रहें वीडियो, मैं कौन सा भाग रहा हूँ, आप तो वो तो आपके हाथ में कितना चलाना है कितना नहीं चलाना, तो आप पॉज करते हुए चीज़ों को करते जाइए। और 3 एंट्री हमने कर ली हैं, चौथी एंट्री के लिए हम गुडविल को पहले प्रिपेयर कर रहे हैं, गुडविल हम निकाल रहे हैं, उसका सारा तामझाम करके फिर चौथी एंट्री गुडविल के रिगार्डिंग रहेगी, उसके बाद करेंगे रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज, ठीक है। चलिए, अब हमें क्या करना है, सेकंड वर्किंग नोट हमारा होगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो के रिगार्डिंग, ठीक है। तो वो हमको निकालना है सैक्रिफाइसिंग रेशियो, भाई जिसका फॉर्मूला हम लोग को पता है वो होता है आपका ओल्ड रेशियो, है ना, वो होता है आपका ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। और क्यों कर रहे हैं आपको अच्छे से पता है भैया, जो गुडविल है वो क्यों कैलकुलेट करी, क्योंकि जब भी पीएसआर चेंज होता है तो गुडविल कैलकुलेट करनी पड़ती है, और फिर वो गुडविल का ट्रीटमेंट करने के लिए हमें चाहिए कि किसने सैक्रिफाइस किया किसने गेन किया। जो सैक्रिफाइस करता है उसको गुडविल में हिस्सा देते हैं, और जिसने गेन किया हो उससे गुडविल की रिकवरी करते हैं, ठीक है।
ये बात आपको अच्छे से पता है। तो 3 हमारे पास हैं। एक हमारे पास करीम है जिसका ओल्ड रेशियो 5/10 है। देखो 5 3 2 है ना, तो 5 हो गया ऊपर, इन तीनों को जोड़ के आता है नीचे। ये तो पता ही है आपको, 5/10 इसका है। और अगर बात करें हम रहमान की, तो रहमान का है बच्चे 3/10। और अगला हम बात करें नवल की, तो उसका है 2/10 है, 2/10। तो ये हमको करेंगे अब, है ना। अब जो इनके फ्यूचर के रेशियो होंगे, जो नए रेशियो होगा वो आपका 1:1:1 है, मतलब 1/3 1/3 और 1/3। तो करेंगे -1/3 -1/3 -1/3। ठीक है बात। चलिए करें सॉल्व। 10 और 3 का जो एलसीएम आएगा वो 30 आएगा। ठीक है ना। 30 आने का मतलब है इन दोनों को कन्वर्ट करना है 30 में। तो 10 3 आर 30, जो 3 बार मल्टीप्लाई किया ऊपर ही 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 आर 15, तो ये बनेगा आपका 15 माइनस 3 10 आर 30, तो 1 10 आर 10, तो लेस करेंगे तो आएगा 5/30। तो 5/30 इसका पॉजिटिव आंसर आ रहा है। तो यानी जो करीम है उसने 5/30 का सेक्रीफाइस किया हुआ है। नाउ इसका भी एलसीएम 30 आएगा। 10 3 आर 30, 3 3 आर 9। ठीक है। नाउ 3 10 आर 30, तो 1 10 आर 10। तो अब देखो यहाँ पे 9 से आप 10 को लेस कर रहे हो, मतलब छोटे फिगर से बड़े फिगर को लेस करें तो आंसर माइनस में आएगा, -1/30। और माइनस का मतलब हमारे लिए क्या होता है बच्चे, गेन होता है। ठीक है। तो इस बंदे ने गेन किया हुआ है। नाउ इसकी बात करें तो इसका भी एल्सियम कितना है, 30 आया। नाउ 10 3 आर 30, 2 3 आर 6। ठीक है बात। और 3 10 आर 30, तो 1 10 आर 10। मतलब कि आप 6 से 10 को हटाओगे, बड़े छोटे से आप बड़ा फिगर हटा रहे हो, मतलब कि अभी आपका माइनस में फिगर आएगा -4/30। तो ये भी आपका क्या आ गया बच्चे, गेन आया। देखो इसने 5/30 का सेक्रीफाइस किया, 1/30 4/30 दोनों को ऐड करके 5/30 होता है। तो इतना ही गेन करेंगे जितना वो सेक्रीफाइस करेगा। अलग अलग आंसर नहीं आ सकते आपके, मतलब अलग अलग इन द सेंस यहाँ पर 5/30 का सेक्रीफाइस है, तो इन दोनों को जोड़कर उतना ही आना चाहिए 5/30, अदरवाइज कहीं ना कहीं रॉन्ग कर रखा है आपने। ठीक है। एक बार देखो और स्क्रीनशॉट लो, या लिखो, फिर मैं इसको भी मिटाऊंगा। ठीक है। कहानी में फिर हमें करना पड़ेगा ना, क्योंकि बच्चे कहानी ये है कि भैया जगह की बिल्कुल शॉर्टेज है और ये वीडियो थोड़ी लेंदी रहेगी बच्चे। ठीक है। मे भी ये 40 मिनट तक जाए। ठीक है। तो थोड़ा सा पेशेंस के साथ काम करिएगा, है ना। बहुत छोटी छोटी वीडियो में हर बार जरूरी नहीं है कि भाई 20-21 मिनट की वीडियो में सारी चीजें निपट जाए, तो पॉसिबल नहीं हो पाता हर बारी। अब लॉन्ग क्वेश्चन रहेंगे आपके और इसके बाद सारी कहानी लॉन्ग वाली ही है, तो हर वीडियो कम से कम 40 से 45 मिनट की वीडियो रहेगी। ठीक है। अब देखो हमारे पास गुडविल ऑफ द फर्म कितनी थी। अगर हम बात करें, हमारे पास जो गुडविल है कितनी थी बच्चे, गुडविल कितने की है, 3 लाख रुपए की। अब इस 3 लाख की गुडविल में जिसने सेक्रीफाइस किया उसको शेयर मिलेगा, तो हम क्या करेंगे, केज शेयर। ठीक है। केज शेयर इन गुडविल। तो गुडविल में इस भाई को मिलेगा शेयर 3 लाख इंटू उसका 5/30 का सेक्रीफाइस है, 5/30। ठीक है। तो ये 0 से 0 कैंसिल हुआ, 3 1 जार 3, तो ये 1 5 जार 50, मतलब 50,000 रुपये इसको मिल रहा है। ठीक है। अब कौन कौन है, आर और एन ने गेन किया है, तो ये कंट्रीब्यूशन करेंगे, तो आर्स कंट्रीब्यूशन। ठीक है। इसका कंट्रीब्यूशन रहेगा, ठीक है, कितने का, 3 लाख का कितना है बच्चे इसका, 1/30। तो 1/30 अगर करोगे आप तो ये आएगा 10,000। तो ये 10,000 कंट्रीब्यूट करेगा ये बंदा जो एन है। तो एन्स कंट्रीब्यूशन लिखेंगे हम 3 लाख, ठीक है, इंटू 4/30 का, तो ये आएगा आपका 40,000 रुपये। ये बंदा 40,000 रुपये कॉन्ट्रीब्यूट करेगा। तो ये जो के है ये क्रेडिट जाएगा 50,000 रुपये से, और जो आर है वो डेबिट जाएगा 10,000 रुपये से, और एन डेबिट जाएगा 40,000 रुपये से। तो एंट्री मैं आपको बता दे रहा हूँ, कर लीजिएगा। एंट्री जो चौथी हमारी एंट्री होगी वो क्या होगी, आप करेंगे आर्स कैपिटल अकाउंट, रहमान्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 10,000 और नवल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट विथ ₹40,000 टू, ठीक है, करीम्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट विथ ₹50,000, और लिखेंगे नरेशन में बीइंग गुडविल एडजस्टेड इन दी गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ठीक है बात। तो ये हमारी चौथी एंट्री हो गई। ठीक। अब हम बात करेंगे अपने रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज की। एक बार स्क्रीन छोड़ लें, फिर मुझे इतना तो रफ दोबारा से रफ करना पड़ेगा, ताकि फिर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज आपको समझा पाऊं। चलो बच्चों, तो हम बात करें अब रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटी के रिगार्डिंग। ठीक है। तो जितनी बातें आपको बताई वो सब पुरानी बातें थी अभी तक। तो अब जो बात है वो इस टॉपिक के रिगार्डिंग है। अब हमको क्या देखना है, अपनी बैलेंस शीट में सारी एसेट्स देखनी है, अपनी बैलेंस शीट की सारी लाइबिलिटीज चेक करनी है, और नीचे पढ़ने हैं एडजस्टमेंट जो कि हमको दिए हुए हैं। ठीक है। तो देखो पहली बात वहां पर आप देखिएगा, लिखा है वैल्यू ऑफ बिल्डिंग डिक्रीज बाय 5%, 3,50,000 रुपए। पीबीडी यदि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट विल बी क्रिएटेड ऑन द सन्ड्री क्रेडिटर्स, सॉरी सन्ड्री डेटर्स, आई एम सो सॉरी,
डेटर हमारे 50,000 रुपए के। तो इस तरीके से हमको इन्फॉर्मेशन दे रखी है मतलब। तो ये जो आपको बातें हैं वो पढ़नी है। अब देखो जो एडजस्टमेंट हैं आपने वो रीड आउट करने हैं, और बैलेंस शीट में जिन जिन एसेट्स और जिन जिन लाइबिलिटीज के रिगार्डिंग एडजस्टमेंट हैं उन्हीं को ट्रेड करना है। ऐसा नहीं कि सारी एसेट्स क्रॉस चेक करनी है, सारी लाइबिलिटी क्रॉस चेक करनी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वही एसेट्स और वही लाइबिलिटी की हमने रिकॉर्डिंग करनी है थ्रू द रिवैल्यूएशन, जिनकी बात ऊपर तो है ही है, नीचे भी उनके रिगार्डिंग एडजस्टमेंट है। अब हमको बताया भाई, पहली बात तो हमको ये पता है ना, हम 3 एंट्री ऑलरेडी कर चुके हैं। तो चौथी एंट्री हमारी क्या होगी बच्चे, हमारी हमें बताया भाई रिवैल्यूएशन अकाउंट खुद को डेबिट करता है जब जब लॉस होती है। तो पहले लॉस की बातें कर लो, तो हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट जाएगा। ठीक है, हमारा चला गया रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। कब, जब हमको लॉस होती है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट किया। अब सारे एडजस्टमेंट रीड आउट करो और देखो कि लॉस कहाँ कहाँ हो रही है। देखो, वैल्यू ऑफ बिल्डिंग डिक्रीज बाई 5%। डिक्रीज का मतलब क्या होता है, वैल्यू में गिरावट आ गई। और अगर किसी एसेट्स की वैल्यू में गिरावट आएगी तो क्या होगा, नुकसान होगा ना बच्चे आपको, है कि नहीं है बात। तो एक गिरावट तो बिल्डिंग में आई, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट खुद को डेबिट करता है जब जब लॉस आती है तो डेबिट कर दिया, और जिस जिस से लॉस होगी उसको क्रेडिट करेगा। तो पहले लॉस किससे है, बिल्डिंग से, तो लिखेंगे टू बिल्डिंग अकाउंट। ठीक है, हम लिख देंगे टू बिल्डिंग अकाउंट। अमाउंट निकालते रहेंगे आराम से, पहले हम पता कर लें कि लॉस कहाँ कहाँ पे हो रही है, उन चीजों को क्रेडिट करना है। अच्छा, फिर हमारा है कि प्रोविजन फॉर बेड डेप्ट या डाउटफुल डेप्ट, जिसको पीबीडी बोलते हैं शॉर्ट में। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट हमको क्रिएट करना है अपने डेटर के ऊपर। डेटर हमारे कितने के हैं, 50,000। तो 50,000 के हो गए हमारे डेटर्स। ठीक है, और हमें क्रिएट करना है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट। अब डाउटफुल डेप्ट का मतलब होता है ऐसा पैसा या ऐसे लोगों को हमने सामान बेचा है जो पैसा हमारे पास नहीं आएगा, और नहीं आएगा तो हमारा नुकसान हुआ। तो ये जो प्रोविजन फॉर बेड डेट्स है ये भी हमारा नुकसान है, तो इसको भी आप रिकॉर्ड करेंगे टू पीबीडी करके। ठीक है, प्रोविजन फॉर बेड डेट्स कहते हैं, और इसको ये एग्जाम में बिल्कुल चलता है, आप इसको ऐसे ही लिखिएगा पीबीडी, इससे आपको नुकसान हो रहा है। ठीक है, फिर हमारे पास है मोटर का साइकिल वैल्यू एट ₹20,000 वॉज अनरिकॉर्डेड नाउ टू बी रिकॉर्डेड। तो ये तो फायदे वाली बात है। आउट ऑफ द क्रेडिटर ऑफ ₹10,000 इज नॉट पेएबल। क्रेडिटर हैं 10,000 रुपए की जिनकी जिनकी पेमेंट अब नहीं करनी है। तो अगर हमें क्रेडिटर की पेमेंट नहीं करनी है तो फायदे में आ गए, भाई हमने सामने वाले का पैसा देना था और सामने वाले ने बोला कि मुझे पैसा नहीं चाहिए, तो फायदे में हो गए। तो ये भी फायदे वाली बात है, तो इसको भी रिकॉर्ड नहीं करना है। फिर हमारे पास है वैल्यू ऑफ मशीनरी इंक्रीज बाई 5% ऑफ ₹2,40,000। तो भाई जो वैल्यू ऑफ मशीनरी है वो इंक्रीज हो रही है, तो इंक्रीज का मतलब हुआ भाई ये भी हमारा फायदा हुआ। अब हमारे पास एक छठा वाला पॉइंट वहां पे दिया है कि जो हमारा जो लास्ट का जो पार्टनर है ना, जो हमारा पार्टनर है आपका, दैट इज नवल। तो नवल के रिगार्डिंग लिखा है कि नवल ने फर्म को रिकॉन्स्टिट्यूट किया। क्वेश्चन में देखिएगा लिखा हुआ है कि नवल ने फर्म को रिकॉन्स्टिट्यूट किया, यानी जितने भी तामझाम हुए ना, जो ये चेंजेस करते वक्त एक हेल्पर चाहिए होता है, एक बंदा चाहिए होता है जो हेल्प करे। ठीक है, एक बंदा चाहिए होता है जो हेल्प करे, है ना। तो उसने सारा तामझाम किया, तो उसको कंपनी ने 5,000 रुपए दिया रेम्यूनरेशन। ठीक है, इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस लिखा हुआ है, उसको कंपनी ने 5,000 का दिया रेम्यूनरेशन। और फिर लिखा है कि जो एक्सपेंसेस आए वो 3,000 रुपए। अब उससे मतलब नहीं है ना, जब नवल से आपने बात करी कि हमको फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट करानी है, अपना पीएसआर चेंज करना है, हम आपको 5,000 रुपए एज अ सैलरी या एज अ रेम्यूनरेशन देंगे, और बाकी खर्चा 3 आए 10 आए 15 आए उससे मतलब हमारा है नहीं। तो ये जो 5,000 रुपए हमने फर्म को रिकॉन्स्टिट्यूट करने के लिए दिया वो हमारा नुकसान हुआ। नुकसान का मतलब हुआ चीजें चली गई ना, डाउन डाउन चली गई ना, मतलब अभी हालांकि ऐसे लाइबिलिटी तो कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी हमको 5,000 रुपये उसको देना पड़ेगा ना नवल को। तो कहीं ना कहीं एक लाइबिलिटी क्रिएट हो गई, तो लाइबिलिटी क्रिएट अगर होगी तो वो भी नुकसान ही है। तो लिखेंगे टू एंस कैपिटल अकाउंट यानी नवल्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो ये बातें नुकसान वाली हैं, इतनी बातें यहाँ पर नुकसान वाली हो रही है बच्चे, तो ये हम क्रेडिट करेंगे। और ये नवल के आगे आएगा 5,000 रुपये। ठीक है, नवल के आगे लिखेंगे 5,000 रुपये। अब आप देखें जो पीबीडी है, यानी जो पीबीडी हमारा है वो डेटर्स के ऊपर क्रेडिट किया जाएगा। डेटर हमारे हैं 50,000 रुपये के, और 50,000 का 5% अगर हम निकालें, ठीक है, 50,000 का अगर हम 5% निकालें तो आ रहा है 2,500 रुपये। तो 2,500 रुपये हमारे ही चला जाएगा। ठीक हो गई बात। अच्छा, उसके बाद बिल्डिंग की अगर हम बात करें तो बिल्डिंग हमारे पास है 3,50,000 रुपये की, और इसका निकालना है 5%, उतने से डिक्रीज हुई है तो निकाल के आएगा 17,500। ठीक है, ये निकाल के आएगा बच्चे 17,500। तो ये कितना हो गया आपका, अल्टीमेटली हो गया 25,000 रुपये। तो आपको रिवैल्यूएशन के थ्रू जो लॉस हुआ वो हुआ 25,000 रुपये का। ठीक, अब सेकंड यानी जो पांचवी एंट्री, अब आप देखोगे कि हमें फायदा कहाँ कहाँ पे हुआ, और जिस जिससे फायदा होगा उस चीज को डेबिट करोगे और रिवैल्यूएशन को करोगे आप क्रेडिट। ठीक है, तो पहला फायदा आपको होता है, तो पहला एडजस्टमेंट कर लिया, सेकंड कर लिया। एक मोटरसाइकिल लिखा है कि अ मोटरसाइकिल वैल्यूड ₹20,000 वाज अनरिकॉर्डेड नाउ टू बी रिकॉर्डेड।
जब हमने क्रॉस चेक करा तो एक मोटर बाइक थी 20,000 रुपए की, जिसको बैलेंस शीट में दिखाया ही नहीं गया था, लेकिन अब दिखाओगे, है ना, जिसको बैलेंस शीट में दिखाया ही नहीं गया था लेकिन अब दिखानी है। तो अचानक से अगर कोई एसेट्स पैदा हो गई तो भाई फायदे का सौदा है ना, तो ये फायदा हुआ। तो मोटरसाइकिल एक फायदा हुआ, ठीक है, तो मोटरसाइकिल हमारा एक फायदा, तो मोटरसाइकिल अकाउंट आप डेबिट कर देंगे विथ ₹20,000, तो 20,000 का फायदा एक ये है। उसके बाद बोलता है आउट ऑफ द क्रेडिटर ऑफ ₹10,000 इज नॉट पेएबल, मतलब विल नॉट टू बी पेएबल, यानी ये पेएबल नहीं है। जितने के भी क्रेडिटर्स हमारे पास हैं उनमें से 10,000 के क्रेडिटर ऐसे हैं जिनकी पेमेंट नहीं करनी है, और अगर नहीं करनी है तो भाई फायदा हो गया। तो क्रेडिटर्स को फायदा हुआ, ठीक है, हमको फायदा किससे हुआ, हमको फायदा हुआ क्रेडिटर्स अकाउंट से, हमको फायदा हुआ विथ ₹10,000 का। समझ में आ गई बात। चलिए फिर लिखा है एक हमारा जो फायदे का सौदा वो है वैल्यू ऑफ मशीनरी इंक्रीज बाय 5%, तो 2,40,000 की मशीन है, उसको इंक्रीज करना है 5% से। तो इंक्रीज मतलब फायदा, भाई एसेट्स बढ़ेगी तो फायदा होगा ना, तो हमें मशीन से भी फायदा हुआ। हम लिखेंगे मशीनरी अकाउंट, ठीक है, हम लिखेंगे मशीनरी अकाउंट भी हमारा डेबिट जाएगा। अब अगर आप 2,40,000 का 5% निकालते हो ना, 2,40,000 का 5% आ रहा बच्चे 12,000 रुपये, यार आपका 12,000 रुपये, तो 12 का फायदा ये हो गया, और तीनों से फायदा हो गया, तो रिवैल्यूएशन को तो क्रेडिट करेगा टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। ये क्रेडिट चला जाएगा आपका 42,000 रुपये से। इन तीनों को आप ऐड करके देख लो, आपका 42,000 रुपये आंसर आएगा। अब यहाँ रही बात नरेशन, तो यहाँ लिखेंगे बीइंग डिक्रीजमेंट इन एसेट्स, ठीक है, एंड इंक्रीमेंट इज इन लाइबिलिटीज रिकॉर्डेड थ्रू द रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये लिखोगे यहाँ पे, यहाँ फायदा हुआ। यहाँ लिखोगे बीइंग इंक्रीमेंट इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड डिक्रीजमेंट इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज रिकॉर्डेड थ्रू द रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये इनकी नरेशन जाया करती है। अब देखिए मुझे छठी एंट्री, फाइनल काम करना है ना, छठी एंट्री। अब काम क्या करना होता है, देखो जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है ना वो आपका डेबिट है 25,000 रुपये से, और डेबिट का मतलब लॉस हुआ, डेबिट का मतलब क्या हुआ, लॉस, मतलब आप 25,000 की लॉस में हैं, और एक बार आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हुआ, और क्रेडिट का मतलब फायदा होता है, मतलब आप 42,000 के फायदे में हैं, तो 42,000 का फायदा और 25 का नुकसान, ठीक है, 42 का फायदा 25 का नुकसान, तो अल्टीमेटली अगर फायदा और नुकसान निकालेंगे ना तो आप फायदे में नहीं है। 42,000 रुपये कमाए आपने और 25,000 रुपये खर्च किए, तो भाई आप फायदे में हैं, 17,000 के फायदे में हैं आप, तो आप अल्टीमेटली 17,000 के फायदे में हैं। और जो 17,000 का फायदा है ये अमंग दी ओल्ड पार्टनर्स इन दी ओल्ड रेशियो बच्चे हमको ट्रांसफर करना पड़ेगा, ठीक है। तो छठी एंट्री में आपने देखना होता है कि भैया हमको अल्टीमेटली नुकसान या फायदा क्या हुआ है ना, आपको अल्टीमेटली देखना पड़ेगा कि हम नुकसान में हैं कि फायदे में हैं। अगर फायदा हुआ तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, सारे पार्टनर क्रेडिट, अगर नुकसान हुआ तो सारे पार्टनर डेबिट, रिवैल्यूएशन क्रेडिट, ठीक है। तो यहाँ पर फिलहाल फायदा है तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट करेंगे, ठीक है। रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका बच्चे जाएगा डेबिट, ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका चला जाएगा डेबिट विथ ₹17,000, क्योंकि 17,000 का फायदा हुआ पड़ा है। कौन कौन है हमारे पास, एक हमारे पास करण है, यानी सॉरी करीम है, तो केस कैपिटल अकाउंट कर दे रहा हूं मैं, ठीक है, केस कैपिटल अकाउंट। फिर हम लिखेंगे टू रहमान्स कैपिटल अकाउंट, आर्स कैपिटल अकाउंट हम लोग करेंगे, फिर हम करेंगे टू नवल्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ये हम तीनों बातें करके 17,000 को हम लोग बच्चे बांट देंगे ओल्ड रेशियो में। जो 17,000 हमारा है वो बटेगा 17,000 इंटू रेशियो है 5:3:2/10, ये रेशियो ना हमारे, तो ये 0 से 0 कटेगा तो 17×5 = 85, यानी 8,501 को मिला, और 70×51 5,101 को मिला, 70×34 1 को मिला। ये आपका हो जाएगा बीइंग प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन दी ओल्ड रेशियो। तो सारी की सारी एंट्री बच्चे हमने कर दी है, एंट्री तो हमारी हो गई। अब हमको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, ठीक है, अब हमको बनाना है रिवैल्यूएशन अकाउंट। कुछ नहीं करना है आपको, उतारनी है जस्ट बातें। मैंने बताया रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है, पर्टिकुलर रुपीज, डेबिट साइड खर्चे और क्रेडिट साइड यानी बाई साइड इनकम आती है, टू साइड आते हैं खर्चे। तो टू साइड आप क्या लिखोगे, देखो ये खर्चे वाली कहानी है सारी, ये खर्चे वाली कहानी है, तो टू साइड लिखोगे आप, टू बिल्डिंग अकाउंट के आगे लिखोगे 17,500, टू पीबीडी लिखोगे 2,500, टू एंस कैपिटल लिखोगे 5,000 रुपये, ये तो टू साइड की एंट्रीज हैं। बाई साइड क्या लिखोगे, बाई मोटरसाइकिल 20,000, बाई क्रेडिटर 10,000, बाई मशीनरी 12,000 रुपये, ठीक, ये लिख दिया। फिर हमने प्रॉफिट बांटा, प्रॉफिट बांटने की एंट्री हम टू साइड करते हैं, तो टू लिखोगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, के आर और एन तीनों का नाम लिखोगे, 8,500, 5,100, 3,400 लिखोगे, तीनों को ऐड करके बाहर लिख दोगे 17,000 रुपये, ठीक है बात। तो अब कहानी टफ नहीं है, तो मैं आपको फ्लैश कर दे रहा हूँ, तो मैंने जैसे आपको बताया इस तरीके से कहानी होती है बच्चे, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कुछ नहीं करना है आपको, अब जस्ट उतारनी है कहानी, करना कुछ नहीं है, आप जस्ट उतारनी है, एंट्री होगी, एंट्री से आपको उतार देनी है, ठीक है बात। चलिए
तो कहानी आई थिंक समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो चलिए बच्चे, टॉपिक ये वाला क्लियर हुआ। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज का जो टॉपिक था वो हमारा, एक मैंने आपको बेसिक एंट्रीज सिखाई, फॉर्मेट बताया, फिर आज एक क्वेश्चन करवा दिया। अब एक बात हमारी इसके रिगार्डिंग और रहती है, यहाँ तो हमने जो एसेट्स और का बढ़ना और लायबिलिटी का घटना थ्रू द रिवैल्यूएशन अकाउंट रिकॉर्ड किया, लेकिन कई बार क्वेश्चन बोलता है कि हमारी जो एसेट्स है बढ़ोतरी हो रही है या गिरावट आ रही है, उसको रिकॉर्ड नहीं करना है। जो एसेट जितने की है उतने की ही नई बैलेंस शीट में दिखानी है, तो फिर यहाँ पर एडजस्टमेंट करना पड़ता है। उसकी एक वीडियो और रहेगी, फिर जाकर हमारा ये टॉपिक फिनिश हो जाएगा। ठीक है बच्चे, चलिए मिलते हैं आपसे इन द नेक्स्ट वीडियो। तो बाय बाय, हैव अ गुड डे।